लोकसभा चुनाव के बीच जिन सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें से एक है हैदराबाद सीट। इस सीट पर माधवीलता और असदुद्दीन ओवैसी में टक्कर है। अब माधवीलता ने असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर भयंकर आरोप लगाए हैं। माधवीलता ने कहा है, इस सीट पर 40 साल से असदुद्दीन ओवैसी और उनके परिवार के ही लोग सांसद हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के विकास के लिए कोई काम नहीं हुआ। मुस्लिम लड़कियां गरीबी के कारण कई निकाह के लिए मजबूर हैं। सुनिए माधवीलता के आरोप। जितने भी यहाँ पे ज्यादती होते आ रहे हैं हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में, आज तक एक भी प्रॉब्लम के ऊपर 40 सालों से जीते हुए असदुद्दीन या अकबरुद्दीन दोनों के दोनों आज तक एक भी मसला को हल नहीं कर पाए। हम सबको मालूम है इधर कितने घरों में मुसलमान लड़कियों का शादी बार बार यहाँ पर गरीबी के वजह से हो रही है, या शादी होकर इन लड़कियों को दूसरे देश लेके चले जाते हैं। वहां जाने के बाद इनकी क्या हालत होती है ये हम सब जानते हैं। आज तक इन दोनों में कोई भी इसके बारे में किसी प्रकार का तैनात नहीं करे हैं, किसी प्रकार का ये लोग सच समझने की कोशिश नहीं करे हैं। और कितने ही हिंदू परिवार रोते आए हैं लव जिहाद के बारे में, और इसके बारे में भी आज तक कोई सच बाहर नहीं निकला गया है। शायद वो मुसलमान लड़की हो या हिंदू लड़की, इनके आंसुओं का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। माधवीलता यहीं तक नहीं रुकी, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं की दुर्दशा, लव जिहाद और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे मुद्दे तो उठाए ही, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 40 साल से हैदराबाद की लोकसभा सीट और यहाँ की विधानसभा सीटों पर एक ही परिवार का कब्जा है। ये दोनों भाई लगातार पावर में हैं, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र की समस्या खत्म क्यों नहीं हुई। मैं पूछती हूँ, जब इतना सारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है तो क्या कर रहे हैं दोनों? ये तो एमएलए भी ये लोग जीतते हैं, एमपी भी यही जीतते हैं। क्या इनको इसके बारे में किसी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन करवाने का, बैठने का उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है? अपना जेब भर रहे मैडम। जब ये नहीं है इनको तो मैं क्या समझू? क्या ये इनके भागीदार है जो चुप बैठे हैं? एक कहावत है, मौनम अर्धांगीकारम। इसका मतलब है जब आप चुप बैठते हो तो आधा तुमने मान लिया है इसको। बता दें कि माधवीलता पहली बार चुनाव में उतरी हैं और बीजेपी के टिकट पर असदुद्दीन ओवैसी को टक्कर दे रही हैं। जब से माधवीलता को टिकट मिला है, इस सीट पर जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ AIAIM लगातार हमलावर हैं। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले एक रैली में माधवीलता ने धनुष से बाण चलाने का इशारा किया था, जिसके बाद उन पर भावनाएं आहत करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने भी रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद जैसा नारा लगाया था, जिस पर बीजेपी हमलावर हो गई थी। हैदराबाद में चुनाव की बात करें तो इस सीट पर 13 मई को मतदान होगा। अब इस बढ़ती जुबानी जंग के बीच मतदान में किसकी जीत होती है, ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।